नीतीश कुमार खुद हो सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी अगुवाई में पार्टी का विलय जो है वो आरजेडी में हो जाएगा, दोनों दल नए बन जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब तक नहीं चाहेगा तब तक किसी पार्टी का विलय नहीं हो पाएगा और प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी नहीं चाहेगा तो विलय नहीं हो पाएगा। तो इन सब बाधाओं को दूर करने के लिए ललन सिंह को हो सकता है कि बाहर कर दिया जाए। और आपको मैं बता दूं कि नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। आप देखिए नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज वो पहले की तरह नहीं है, उनका चेहरा जो है वो दिखा रहा है कि वो किसी न किसी प्रॉब्लम में हैं। ललन सिंह जो हैं वो नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी और उन्होंने पार्टी के जदयू के लिए बहुत कुछ दिया है, उन्होंने बहुत कुछ कार्य किया और इसके बावजूद भी क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा रहा है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। किसी भी परिस्थिति में ये वो दोनों काम करना चाहते हैं, या तो खुद प्रधानमंत्री बनना या फिर वो नहीं भी बन पाते हैं तो कम से कम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से बीजेपी को दिल्ली के रायसीना हिल से हटाने का उनका प्रयास है। नाराजगी है कि जदयू पार्टी को खत्म न किया जाए, इसको मर्ज न किया जाए, आरजेडी में साथ न किया जाए, बल्कि एक स्वतंत्र दल रहते हुए ही इसको कार्य को आगे बढ़ाया जाए। दिसंबर का महीना बिहार की राजनीति के दो बड़े दल के लिए बेहद खास है। जनता दल यूनाइटेड जदयू और भारतीय जनता पार्टी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनके नाम की सूची का जो है ऐलान होगा और जदयू की तरफ से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे इस पर संशय बरकरार है। 11 से 12 दिसंबर को मतदान होना है। आपको बता दें महज 3 सालों में 3 नए अध्यक्ष आ चुके हैं जदयू में और चौथे अध्यक्ष कौन होंगे इस पर संशय बरकरार है। हमारे साथ आदेश पुरी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आदेश जी, जनता दल यूनाइटेड में लगातार उथल पुथल हो रही है और अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे इस पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, क्या लग रहा है? देखिए ये 3 सालों में 2019 में देखें तो नीतीश कुमार थे 20 तक, 20 में आरसीपी सिंह बने और फिर 21 में ललन सिंह बने और 8 दिसंबर को जो है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और संभावना है कि 10 से 11 तारीख तक घोषणा हो जाएगा जो खुला अधिवेशन जदयू का दिल्ली में होने वाला है उसमें कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, फिर से प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें बात है कि आखिर जरूरत क्या पड़ गई। ललन सिंह जो हैं वो नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी और उन्होंने पार्टी के जदयू के लिए बहुत कुछ दिया है, उन्होंने बहुत कुछ कार्य किया और इसके बावजूद भी क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा रहा है। तो जो खबरें निकल के आ रही हैं, सूत्र जो बता रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार जो है 2024 में प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के लिए या फिर कहें नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए व्याकुल हैं, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। किसी भी परिस्थिति में ये वो दोनों काम करना चाहते हैं, या तो खुद प्रधानमंत्री बनना या फिर वो नहीं भी बन पाते हैं तो कम से कम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से बीजेपी को दिल्ली के रायसीना हिल से हटाने का उनका प्रयास है। और इसको लेकर जो है इन्होंने सबसे पहले तो केसीआर को बुलाया, दिल्ली में जाकर विभिन्न नेताओं से बात किया, इन्होंने बात बना नहीं। तो प्रयास अब ये हो रहा है कि हम लोग ही एक ऐसा पार्टी बनाएं जो कि राष्ट्रीय स्वरूप लिए हो, जैसे कि राजद मिल जाए, जदयू मिल जाए, इंडियन नेशनल लोकदल मिल जाए और भी इनकी पार्टियों से बातचीत हो रही है कि ये सब मिलकर जो है वो एक मजबूत विकल्प तैयार करें और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बने और उनकी अगुवाई में 2024 का चुनाव लड़ा जाए, यही प्लानिंग है। लेकिन सबसे बड़ा व्यवधान इसमें आ रहा है कि जदयू के बहुत सारे लोग और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ललन सिंह भी इस फैसले के खिलाफ हैं। उनकी जो है नाराजगी है कि जदयू पार्टी को खत्म न किया जाए, इसको मर्ज न किया जाए, आरजेडी में साथ न किया जाए, बल्कि एक स्वतंत्र दल रहते हुए ही इसको कार्य को आगे बढ़ाया जाए। और यही कारण है बहुत सारे नेता जो है जदयू के इस पक्ष में नहीं है, इस विलय के पक्ष में। यही कारण है कि इस व्यवधान को देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब तक नहीं चाहेगा तब तक किसी पार्टी का विलय नहीं हो पाएगा और प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी नहीं चाहेगा तो विलय नहीं हो पाएगा। तो इन सब बाधाओं को दूर करने के लिए ललन सिंह को हो सकता है कि बाहर कर दिया जाए। और आपको मैं बता दूं कि नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। इसलिए वो बन सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार ही जदयू में एक ऐसे नेता हैं जो कि इस
ऐसे कदम के लिए सभी नेताओं को मना सकते हैं। देखिए विरोध इसका बहुत ज़्यादा है और कल सुशील कुमार मोदी भी ये बात कह चुके हैं कि बहुत सारे जो जदयू के विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार की ये अंतिम पारी है, जदयू का विलय हो जाएगा, जदयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा तो उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। मीन्स कितने जगह के ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि आरजेडी को हरा के वो आए हुए हैं, वहां पर उनका अगर आरजेडी को वो सीट चला जाएगा तो उनका कैरियर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा विरोध है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार को ये विरोध पता चल रहा है और यही कारण है कि नीतीश कुमार परेशान भी हैं। आप देखिए नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज वो पहले की तरह नहीं है, उनका चेहरा जो है वो दिखा रहा है कि वो किसी न किसी प्रॉब्लम में हैं, दबाव झेल रहे हैं वो। और ये दबाव जो बाहर का नहीं है, उनकी पार्टी का ही दबाव बहुत बड़ा है। और आप ही सोचिए ना कि क्या जरूरत था जदयू को इतना जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने का। पहले आरसीपी सिंह, उसके बाद ललन सिंह आ गए, अब चौथे अध्यक्ष। हाँ, चौथे अध्यक्ष हो सकते हैं। और नीतीश कुमार को लेकर ही चर्चा चल रहा है कि खुद नीतीश कुमार अपने हाथों से विलय करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पार्टी के नेता जो हैं वो इसके खिलाफ हैं। उन्होंने अपना एक जीवन दिया है जदयू को खड़ा करने में, तो वो जो है ना, तो इसी को लेकर सुशील कुमार मोदी इशारा कर रहे हैं कि जदयू में टूट हो सकती है और इसकी संभावनाएं भी है। संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आप देखिए ना, ये प्रवक्ता हुआ करते थे निखिल मंडल, वो जैसे ही ये एक महागठबंधन बना वो पार्टी प्रवक्ता से त्यागपत्र दिए, पटना छोड़ के अपने गांव मधेपुरा चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई अगर दोनों दल साथ में लड़ेगा तो मेरा भविष्य नहीं है। तो वो तो उन्होंने तो फैसला ले लिया, लेकिन बहुत सारे नेता जो हैं वो अभी फैसला ले नहीं पा रहे हैं। कितने मंत्री जो हैं उनको लग रहा है कि अगर आगे विलय हो जाएगा तो हमारा तो भविष्य चौपट हो जाएगा। तो देखिए इसी को लेकर जो है व्यवधान आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है और नीतीश कुमार इसी के चलते परेशान दिख रहे हैं। नीतीश कुमार में देखिएगा वो बॉडी लैंग्वेज जितना स्वतंत्र पहले हुआ करते थे, जितना स्वतंत्र वो फैसला लिया करते थे, वैसी उनकी स्थिति नहीं है। उनको ये एहसास है और देखिएगा कुछ दिन में ये बातें निकल के सामने आएंगी भी। कुछ बगावती तेवर जो है जदयू की तरफ से आएगा जब इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा होगा और जो खुला अधिवेशन होगा उसी में हो सकता है कि विलय को लेकर सबसे पहले आधिकारिक रूप से घोषणा भी की जाए कि हम लोग मिलकर एक नया दल बनाएंगे। देखिए और यही कारण है कि नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार के अलावा तो जदयू वाले ही बोलते हैं कि कोई सर्वमान्य नेता नहीं है, वही सर्वमान्य नेता है, वही जन नेता है, वही ऐसे नेता हैं जो कि 5000 की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार खुद हो सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी अगुवाई में पार्टी का विलय जो है वो आरजेडी में हो जाएगा, दोनों दल नए बन जाएंगे। दिसंबर में बीजेपी के लिए भी खास है, नए प्रदेश अध्यक्ष। आदेश जी क्या लग रहा है, नए बहुत सारे नामों के चर्चे चल रहे हैं, कई नाम गए भी हैं, क्या संजय जायसवाल रिटर्न आ रहे हैं या और नए नाम जनक राम या बहुत सारे नाम चल रहे हैं? देखिए अभी तक पहले तो चेंज का बात चला, बहुत तरह तरह का खबर आया कि ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, इनका लिस्ट गया, उनका लिस्ट गया। लेकिन जो देखिए अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक संजय जायसवाल को ही कंटिन्यू कराया जाएगा। संजय जायसवाल ही बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अगले समय में हो सकते हैं। देखिए सितंबर में इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन दिसंबर में जदयू का जो ये चुनाव होने वाला है, जो सांगठनिक चुनाव है प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद जो है ये घोषणा हो सकता है कि संजय जायसवाल फिर आगे 3 साल के लिए बिहार भाजपा के अध्यक्ष हो सकते हैं। तो दिसंबर का महीना जो है काफ़ी खास है। दोनों दल जो है एक समय में प्रगाढ़ मित्र रहे हुए हैं, एनडीए बनाए के हिस्सा रहे हुए हैं और संबंध टूटते और बनते रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि संजय जायसवाल जो है दिसंबर में कंटिन्यू हो सकते हैं और नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ सकते हैं और उनका मेन काम यही रहेगा अपने हाथों से अपनी पार्टी को विलय करा देना आरजेडी के साथ और एक नया दल बनाना। और दल के साथ साथ आपको बता दें कि नया ऑफिस होगा, नया निशान होगा और इसको लेकर जब राजद का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, उसमें ही इंडिकेशन दे दिए गए थे कि तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद यादव ये जो है पार्टी का चिन्ह, पार्टी का नाम, पार्टी का झंडा सब कुछ बदलने के लिए उनको एक तरह से ये अधिकार दे दिया गया है। तो ये इंडिकेशन था जो विलय को लेकर है। और दिसंबर में जब जदयू का होगा खुला अधिवेशन,
संभावनाएं हैं कि उस समय आधिकारिक तौर पर इसका घोषणा हो जाएगा कि जदयू जनवरी में समाप्त हो जाएगी और राजद भी समाप्त हो जाएगा और एक नया दल बिहार में, जिसमें हरियाणा का इंडियन नेशनल लोक दल जो कि ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है वो भी और अन्य भी छोटे दल शामिल होकर एक नया दल बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे और बाकी लोगों का काम रहेगा उनको सपोर्ट करना। चलिए 2024 से पहले नए समीकरण को गथा जा रहा है और ये काम जो है नीतीश कुमार के जिम्मे है। जदयू अपने संगठन का चुनाव कराने जा रही है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होना है। बीजेपी की तरफ से संजय जायसवाल एक बार फिर रिटर्न प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, इस बात की भी खूब चर्चा हो रही है। आदेश जी की बात को आपने सुना, आपको क्या लगता है जदयू के विलय होने से कितना बड़ा नुकसान होगा या फायदा? कमेंट बॉक्स खुला है, लिखकर हमें बताइए। आपके कोई सवाल हो तो वो भी लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।